क्या निहारिका ने राधिका की जान ले ली? देखिए कैसे करंट के झटके ने मित्तल हवेली की खुशियां छीन ली। निहारिका ने लोटस मंच के इलेक्ट्रिक वायर के साथ किया छेड़छाड़। राध्या को लगा करंट का झटका। जी हाँ, राध्या को प्रथम की जिंदगी से दूर करने के लिए निहारिका ने फिर चली नई चाल। जब डेकोरेशन वाले कमल मंच आंगन में रखकर जाते हैं, तब चोरी से निहारिका उसके मशीन के तार को काट देती है और जैसे ही राध्या उसको चेक करने के लिए उसके ऊपर चढ़ती है, मशीन को चालू किया जाता है, तभी राध्या को लग जाता है करंट। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखें। मित्तल हवेली में फिर से उत्सव का माहौल था। आंगन के बीचों बीच एक भव्य कमल मंच सजाया गया था, जिसके चारों ओर रंगीन लाइटें, फूलों की झालरें और धूप की खुशबू फैली हुई थी। सरस्वती पूजा के लिए ये मंच खास तौर पर बनवाया गया था, ताकि राध्या अपनी भक्ति और संगीत के साथ माता को समर्पित प्रस्तुति दे सके। पूरे घर में खुशी की लहर थी, क्योंकि हाल ही में राध्या और प्रथम की शादी दोबारा हुई थी और हर कोई चाहता था कि ये पूजा उनके नए जीवन की शुभ शुरुआत बने। लेकिन इस खुशी के पीछे एक साया फिर से पनप रहा था, जो इस उजाले को निगलने की तैयारी में था। निहारिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत का मिलाजुला रंग था। राध्या को मित्तल परिवार की बहू बनकर प्रथम के साथ हंसते मुस्कुराते देखना उसके लिए असहनीय हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया राध्या ने उससे छीन ली है। वो जानती थी कि अगर उसे फिर से इस घर में अपनी जगह बनानी है, तो उसे कोई बड़ा खेल खेलना होगा, ऐसा खेल जिससे राध्या हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से दूर हो जाए। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। जब डेकोरेशन वाले कमल मंच को आंगन में सेट कर रहे थे, तब निहारिका चुपचाप आसपास मंडरा रही थी। वो बड़ी ध्यान से हर तार, हर मशीन और हर लाइट को देख रही थी। जैसे ही मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और सामान समेटकर जाने लगे, निहारिका ने मौका भांप लिया। उसने सबके जाने का इंतजार किया और फिर धीरे से मंच के पीछे पहुंच गई। वहां एक छोटी सी मशीन लगी थी, जिससे पूरे कमल मंच में लाइट और इफेक्ट्स चल रहे थे। निहारिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके एक अहम इलेक्ट्रिक वायर को काट दिया और उसे इस तरह छिपा दिया कि ऊपर से कुछ भी गड़बड़ नजर न आए। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। उसे यकीन था कि जैसे ही राध्या मंच पर जाएगी, वही तार उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। निहारिका को ना तो किसी का डर था और ना ही अपने किए पर कोई पछतावा। उसके लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, राध्या को खत्म करना या कम से कम उसे प्रथम की जिंदगी से दूर कर देना। वो वहां से ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके पीछे वो खतरनाक जाल छोड़ गई थी। शाम होते ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। राध्या पीले रंग की साड़ी में सरस्वती माता की तरह ही दिव्य लग रही थी। उसके चेहरे पर शांति और भक्ति का भाव था। प्रथम उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रख रहा था। दोनों के बीच एक अनकहा भरोसा और प्यार झलक रहा था, जिसे देखकर कई लोगों की आंखें भर आ रही थीं। रजनी और बाकी परिवार वाले भी खुश थे कि इतने तूफानों के बाद आखिरकार इस घर में सुकून लौट आया है। जैसे ही पूजा शुरू हुई, राध्या को कमल मंच पर बुलाया गया। वो धीमे धीमे आगे बढ़ी। उसके कदमों में आत्मविश्वास और श्रद्धा दोनों थे। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा और सरस्वती माता के सामने हाथ जोड़कर झुकी, अचानक उसके शरीर में एक तेज झटका सा दौड़ गया। किसी को कुछ समझने का मौका मिलता, उससे पहले ही राध्या के मुंह से एक चीख निकल गई और वो लड़खड़ाकर गिरने लगी। पूरे मंच पर बिजली की सी सनसनाहट महसूस हुई। प्रथम ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा और उसका दिल जैसे रुक सा गया। वो दौड़कर राध्या की तरफ बढ़ा और उसे गिरने से पहले थाम लिया। राध्या के हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और शरीर सुन पड़ चुका था। पूरा मित्तल परिवार घबरा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। कुछ पल पहले जो मंच भक्ति और सुंदरता का प्रतीक था, वही अब मौत का जाल बन चुका था। रजनी और बाकी लोग चिल्लाने लगे कि तुरंत बिजली बंद की जाए। किसी ने भागकर मेन स्विच ऑफ किया, तब जाकर वो खतरनाक करंट रुका। राध्या बेसुध होकर प्रथम की बाहों में थी। प्रथम बार बार उसका नाम पुकार रहा था। उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उसके लिए राध्या की एक सांस भी अब दुनिया से ज्यादा कीमती थी। पूरे घर का माहौल अचानक शोक और घबराहट में बदल गया। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया और राध्या को कमरे में ले जाया गया। वो होश में तो थी, लेकिन कमजोर और कांप रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर कुछ सेकंड और देर हो जाती तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। ये सुनते ही प्रथम की रूह कांप उठी। उसके मन में अब एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर ये हादसा था या फिर किसी की साजिश। वो जानता था कि मित्तल परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो राध्या को यहाँ नहीं देखना चाहते। निहारिका बाहर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पर नकली चिंता थी, लेकिन दिल के अंदर एक खतरनाक संतोष।
उसे लग रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई है। हालांकि राधा बच गई थी, लेकिन उसका मकसद अभी भी पूरा हो सकता था, क्योंकि इस हादसे के बाद सब कुछ बदल सकता था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब इस घर में फिर से शक और डर का माहौल बनेगा। लेकिन इस बार राधा कमजोर नहीं थी। होश में आते ही उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसे पहले नहीं लगा था। उसे याद आया कि मंच पर जाते वक्त एक हल्की सी चिंगारी और अजीब सी आवाज आई थी। ये कोई साधारण खराबी नहीं थी। राधा ने मन ही मन ठान लिया कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगी। जिसने भी ये किया है उसे सबके सामने लाकर रहेगी। प्रथम ने भी यही ठान लिया था। उसने टेक्नीशियन को बुलाकर पूरे कमल मंच की जांच करवानी शुरू कर दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सच की परतें खुलने लगी। कटा हुआ तार साफ दिख रहा था, जिसे जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया था। ये एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ये सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ गए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, बल्कि गुस्से और हिम्मत के। वो जान चुकी थी कि कोई उसे खत्म करना चाहता है, और कहीं ना कहीं उसके मन में निहारिका का चेहरा उभर रहा था। ये वही इंसान था जिसने पहले भी उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। अब देखना ये था कि इस बार सच कितनी जल्दी सामने आता है और निहारिका अपने ही बिछाए जाल में कब फंसती है। राधा के कमरे के बाहर पूरा मित्तल परिवार जमा था। डॉक्टर के जाने के बाद भी प्रथम उसकी पल पल की हालत देख रहा था, मानो आंख झपकते ही कुछ अनहोनी हो जाएगी। राधा कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौट आई थी। वो जान चुकी थी कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि कोई उसे इस घर से और प्रथम की जिंदगी से हटाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। उसने धीमी आवाज में प्रथम से कहा कि मंच पर कुछ गड़बड़ थी, कोई तार जानबूझकर काटा गया था। ये सुनते ही प्रथम का चेहरा सख्त हो गया। अब उसके लिए ये सिर्फ शक नहीं, बल्कि यकीन बन चुका था कि कोई बहुत करीब का इंसान ये सब कर रहा है। उधर निहारिका अपने कमरे में बैठी हुई बाहर के हालात पर नजर रख रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी चाल से पूरे घर में डर और अफरा तफरी फैल चुकी है। वो सोच रही थी कि अब सब लोग इसे एक हादसा मानकर भूल जाएंगे, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि राधा इस बार पहले से कहीं ज्यादा सतर्क है। निहारिका ने मन ही मन तय किया कि वो सबके सामने बेचारी बनने का नाटक करेगी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो अपनी आंखों में नकली आंसू भरकर नीचे आंगन में पहुंच गई, जहां सब लोग घटना के बारे में बात कर रहे थे। टेक्नीशियन की रिपोर्ट ने पूरे मामले को पलट दिया। उसने साफ कहा कि कमल मंच के अंदर जो तार कटा हुआ था वो अपने आप नहीं टूट सकता, उसे किसी ने जानबूझकर तेज औजार से काटा था। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अब ये साफ हो चुका था कि राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। रजनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे डर था कि कहीं ये साजिश फिर से उसी इंसान की तो नहीं जिसने पहले भी इस घर को तबाह करने की कोशिश की थी। राधा व्हील चेयर पर बैठी हुई बाहर लाई गई। कमजोर होने के बावजूद उसकी आवाज में अजीब सी मजबूती थी। उसने सबके सामने कहा कि वो जानती है कि ये हादसा नहीं, बल्कि साजिश थी, और वो चाहती है कि सच सामने आए। उसकी नजरें सीधे निहारिका पर जाकर टिक गईं। निहारिका एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और मासूमियत से बोली कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राधा के चेहरे पर अब किसी भी बहाने का असर नहीं हो रहा था। प्रथम ने घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में फुटेज सामने आ गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि डेकोरेशन वालों के जाने के बाद निहारिका अकेले कमल मंच के पीछे जाती है और कुछ देर वहां खड़ी रहती है। उसके हाथों की हरकतें भी साफ दिखाई दे रही थी। पूरा परिवार हैरान रह गया। निहारिका का चेहरा उतर गया, क्योंकि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द से ज्यादा विश्वासघात का दर्द था। उसने कभी नहीं सोचा था कि निहारिका इतनी नीचे गिर जाएगी, कि पूजा जैसे पवित्र मौके पर भी उसकी जान लेने की कोशिश करेगी। प्रथम गुस्से से कांप रहा था। उसने निहारिका से सवाल किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। निहारिका पहले तो चुप रही, फिर अचानक उसके अंदर की नफरत बाहर आ गई और वो चिल्लाने लगी कि राधा ने उससे सब कुछ छीन लिया है, उसका प्यार, उसका सपना और उसका भविष्य। मित्तल परिवार के सामने निहारिका का असली चेहरा आ चुका था। रजनी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसे उन्होंने कभी इस घर की बहू मानने का सपना देखा था, इतनी खतरनाक हो सकती है। पुलिस को बुलाया गया और निहारिका की साजिश का पूरा सच उनके सामने रख दिया गया। राधा को देख निहारिका की आंखों में एक आखिरी बार जलन चमकी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। राधा और प्रथम एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। इस बार डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी राहत उनके दिलों में थी, क्योंकि सच सामने आ चुका था। सरस्वती माता की प्रतिमा के सामने राधा ने आंखें बंद कर आभार व्यक्त किया। शायद इसी आशीर्वाद ने उसे उस करंट से बचा लिया था। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि निहारिका की गिरफ्तारी के साथ एक नया मोड़ आने वाला था, जो मित्तल परिवार की किस्मत को एक बार फिर बदल सकता था।
मानती सुंदर वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मानती सुंदर सीरियल का अगला एपिसोड में क्या होगा हम अपने माध्यम से बताना चाहते हैं ताकि आपको एंटरटेनमेंट मिले। धन्यवाद।